रामायण में रावण ने घोर तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी रावण को वरदान देने के लिए प्रकट हुए। रावण ने वरदान मांगा कि मुझे ऐसा वर चाहिए कि मेरी मृत्यु किसी के हाथों ना हो पाए। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी बहुत चिंता में आ गए। एक तो रावण दुष्ट और ऊपर से ऐसा वरदान मांग रहा है। ब्रह्मा जी ने रावण को समझाया कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, यही विधि का विधान है। लेकिन रावण जिद पर अड़ गया और बोला कि किसी भी तरह का नियम मैं नहीं जानता, मुझे तो बस आपसे यही आशीर्वाद चाहिए। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। उन्होंने देवी सरस्वती से प्रार्थना की कि मुझे आपकी मदद चाहिए, कृपया करके आप रावण की बुद्धि को फेर दीजिए। कुछ देर के बाद ही रावण ने कहा कि ठीक है, मुझे वर दीजिए कि मनुष्य और बंदरों को छोड़कर मुझे कोई मार ना सके। ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कह दिया। रावण ने सोचा था कि मनुष्य और बंदर तो मेरा भोजन है, ये भला मुझे कैसे मार पाएंगे। मैं इतना तो कमजोर नहीं कि मनुष्य और बंदर मुझे मार सके। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि कभी कोई इंसान और बंदर उसकी मौत का कारण बन सकते हैं। इससे हमें ये सबक लेना चाहिए कि जब भी कोई बड़ी सफलता मिले तो हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। बड़े बोल हमें नहीं बोलने चाहिए। कभी कभी अहंकार में ऐसी बातें हम बोल जाते हैं जो भविष्य में हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित होती हैं। हम में से अधिकतर इंसानों की यही शिकायत रहती है कि जिंदगी में बहुत कष्ट हैं, हर कदम पर रुकावटें हैं। कोई भी काम हाथ में लेते हैं तो उसे पूरा करने में कई बाधाएं आती हैं। लेकिन क्या बिना समस्याओं के जीवन हो सकता है? जिस प्रकार एक बच्चे को जन्म देने के लिए माँ को बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है, उसी प्रकार जिंदगी में कोई भी काम पीड़ा सहन किए बिना पूरा नहीं हो सकता। लिहाजा तकलीफों से बचकर कीमती चीजें हम कभी अपनी जिंदगी में हासिल नहीं कर सकते। किसी ने कहा है कि कष्ट सहने पर ही हमें अनुभव होता है और दर्द महसूस होता है, तभी हम सीख पाते हैं, क्योंकि कष्ट सहे बिना हम कोई सिद्धि हासिल नहीं कर सकते। याद रखें, क्षेत्र कोई भी हो, मैदान कोई भी हो, कड़ी मेहनत का कोई और दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। रेस का घोड़ा बनने वाले को पूरी तालीम के दौरान कष्ट सहना पड़ता है। जिसने कभी कष्ट नहीं भोगा वो अपनी शक्ति को, अपनी अंदरूनी ताकत को कभी पहचान ही नहीं सकता। मैदान में गाड़ी चलाने वाले को ट्रैफिक की समस्या आड़े नहीं आती। अगर आपने अपनी मंजिल तय की है तो आपको सफर में शामिल होना ही होगा और राहों के कंकड़ पत्थर भी सहने ही होंगे। आज की बात को अगर आज तक ही सीमित रखें तो खूब सारे दुख दर्द कम हो जाते हैं। भविष्य की कल्पना कभी कभी आज की तकलीफों को बड़ा करके दिखाती है। मैं आपको ऐसी 3 बातें बताना चाहती हूँ जो बातें आपको हमेशा जिंदगी में पीछे की तरफ खींचेंगी, आपको वो बातें कभी आगे नहीं बढ़ने देंगी। पहली, जो लोग मुझसे नफरत करते हैं वो मेरे बारे में ठीक ही सोचते हैं। सभी आपको पसंद करें ये जरूरी नहीं है। ऐसे कई लोग होंगे जो आपसे नफरत करने लगेंगे। जैसा कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं वैसा आप बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि आप भी अगर अपने बारे में गलत सोचने लगेंगे तो निश्चित ही आपके आगे बढ़ने के रास्ते भी बंद हो जाएंगे। दूसरी बात, जो काम दूसरे कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता। आप अगर ऐसा सोचते हैं तो आप कुछ करने से पहले ही मान लीजिए कि हार चुके हैं। तीसरी बात, परिवार के सभी लोग और दोस्त
मेरे निर्णय से सहमत हैं। आप ऐसा कभी मत सोचिए कि आप कुछ करने जा रहे हैं तो सभी लोग आपके उस निर्णय से सहमत होंगे। ये जीवन आपका है, आप इसके मालिक हैं। आपके द्वारा लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय में हर व्यक्ति की रजामंदी हो ऐसा जरूरी तो नहीं। अगर आप सही हैं तो आपको किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। आपका अपना जीवन है, इसे आप अपने उसूलों से जी सकते हैं। इंसानों का व्यवहार भी कुछ हाथी के दांत जैसा हो गया है। खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। कभी कभी मन ही मन हंसी आती है उन लोगों के बारे में सोचकर जो बाहर से मेरे साथ होते हैं और अंदर से पूरी तरह मेरे खिलाफ होते हैं। जिन 4 लोगों में बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके जाते ही वहां पर आपकी बुराई भी शुरू हो जाती है। मतलबी लोगों के साथ रहने का मजा भी कुछ और है। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, पर दुनिया के दर्शन उनके अंदर ही हो जाते हैं। कुछ लोग जिधर की हवा है उधर चल पड़ते हैं, हालांकि ये काम कचरे का होता है। हकीकत में किसी की आदतें और संस्कार ही बताती हैं कि वो 2 कौड़ी का है या फिर 100 कौड़ी का। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वो कभी भी आपको अपना कैसे मान सकते हैं। दूसरों के काम बिगाड़ने वाले लोग अगर एक आप ढूंढना चाहोगे तो आपको हजारों मिल जाएंगे, लेकिन दूसरों के काम बनाने वाले लोग अगर 1000 लोगों में भी आप ढूंढना चाहो तो शायद ही कोई आपको मिलेगा। दूसरों के काम बनाने वाले बनिए, और अगर किसी की मदद नहीं कर सकते तो उसकी राह में रोड़े अटकाने वाले भी कभी मत करना। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही कर सकते हैं। जिनके पास खुद इज्जत नहीं होती वो दूसरों की इज्जत भला कैसे कर सकते हैं। दूसरों के जीवन में बेवजह बुराई वही लोग निकालते हैं जो खुद दिन भर में 10 तरह के बुरे काम करते हैं। बुराई निकालने वालों, पहले खुद को देख लो और फिर दूसरे को जज करना। फन कुचलने का हुनर भी इंसान को सीख ही लेना चाहिए, क्योंकि सांप के खौफ से कोई जंगल कैसे छोड़ सकता है। कुछ इंसान हमारी जिंदगी में इंद्रधनुष की तरह होते हैं जो रोज अपने नए नए रंग दिखाते हैं। बहुत से रिश्ते इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। कभी कभी किसी के लफ्ज हमें इतना चुभ जाते हैं कि हम सोच में पड़ जाते हैं कि वाकई क्या हम इतने बुरे हैं। किसी रिश्ते का अंत तब होता है जब एक का प्यार हद से ज्यादा और परवाह दूसरे इंसान को बोझ लगने लगता है। कभी कभी इंसान मजबूर होकर खामोशी में इतना टूट जाता है कि वो सामने वाले की धज्जियां तक उड़ा देता है। जिंदगी को नर्क बनाने के लिए आज की दुनिया के सिर्फ 3 ही मुख्य कारण हैं। एक तो झूठा अपनापन, मतलबी रिश्ते और पंचायती रिश्तेदार। अपनों की दगाबाजी और धोखेबाजी से बड़ा इंसान के लिए कोई दुख नहीं होता। कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं बल्कि हमारे साथ जुड़े लोगों की पहचान कराने के लिए आती हैं। जो लोग खुद अपने अंदर अपनी बुराई को ना देखकर दूसरों की बुराइयां गिनवाते हैं, मैं उनसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी। पहले अपने दिल को साफ रखिए और बाद में सीखने सिखाने की बात दूसरों से करिए। मूर्ख लोगों की एक सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उन्हें बहस करने में बहुत मजा आता है। एक बार एक गधे और हाथी में आकाश के रंग को लेकर बहस छिड़ गई। हाथी ने कहा कि आकाश नीला होता है और गधे ने कहा कि आकाश लाल होता है। फैसले के लिए दोनों शेर के पास पहुंचे। शेर ने कहा हाथी को 10 कौड़ों की सजा दी जाए।
हाथी ने कहा, मैं तो सही बात कह रहा हूँ कि आकाश नीला होता है, फिर मुझे सजा किस बात की? शेर ने कहा, जब तुमको पता था कि ये गधा है तो तुमने इससे बहस ही क्यों की? तुम्हारी इसी बात के लिए सजा है। अगर आप अपने व्यक्तित्व में बुद्धिमानी का परिचय देना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना जो मूर्ख होते हैं, लेकिन बहस में और बड़बोलेपन में सबसे आगे खड़े होते हैं। ऊंचा बोलने से और ज्यादा बोलने से ना तो सत्य बदलता है और ना ही बात का अर्थ कुछ और आता है। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इंसान को ज्यादा सुनने की आदत होनी चाहिए और कम बोलने की। इसलिए शायद भगवान ने हमें जीभ एक दी है और कान दो दिए हैं, तो इनका हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए। गलत आरोपों को लेकर और किसी के गलत शब्दों को लेकर अगर आप परेशान रहते हो तो हमेशा याद रखना कि समय का ग्रहण तो चंद्रमा और सूरज को भी झेलना पड़ता है। निकाल देते हैं दूसरों में ऐब, जैसे खुद नेकियों के नवाब हों। गुनाहों पर अपने पर्दा डालकर कहते हैं जमाना बहुत खराब है। किसी के साथ कपट या धोखा देने से पहले थोड़ा अपने बारे में जरूर सोच लेना। कल उसकी जगह पे तुम्हारी बारी भी हो सकती है, क्योंकि कर्मों का गणित बहुत सीधा है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। कहते हैं ना, जब कर्म हो काला तो क्या करेगी माला। ठोकरें इसलिए नहीं लगती कि हम गिर जाएं, ठोकरें इसलिए लगती हैं ताकि हम सुधर जाएं और वो गलती अपने भविष्य में कभी ना दोहराएं। आज का इंसान इतना लालची और इतना कपटी हो चुका है कि उसके लिए कोई भी रिश्ता लालच से बढ़कर नहीं होता। अच्छा हुआ भगवान श्री राम वानर लेकर लंका गए थे। यदि इंसानों को लेकर गए होते तो सोने की लंका देखकर आधे लोग तो रावण के पक्ष में ही मिल जाते। अगर जिंदगी में कभी किसी बेहद बदतमीज और मूर्ख इंसान के साथ अगर आपकी बहस हो जाए तो बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ सोचे अपनी हार स्वीकार कर लेना, क्योंकि आपकी आवाज कितनी भी दमदार क्यों ना हो, लेकिन आप एक कुत्ते से अच्छा कभी नहीं भौंक सकते। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो बोलने वाली अपनी हदें भूल जाते हैं। वो सोचते हैं कि वो सही हैं और ऐसा सोचकर वो कभी अपने बुरे व्यवहार को बदल नहीं सकते। 5 चीजें अगर आप अभी से छोड़ दोगे तो आपको जीवन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। सबको खुश करना, बहुत ज्यादा सोचना, बीती हुई जिंदगी के बारे में सोचना और चिंता करना, दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद करना और खुद को दूसरों से कम समझना। एक बार तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि कभी कभी भक्ति करने को मन नहीं करता, फिर भी नाम जपने के लिए बैठ जाते हैं, क्या उसका हमें कोई फल मिलता है? तो तुलसीदास जी ने मुस्कुराकर बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो ये नहीं देखा जाता कि वो उल्टे पड़े हैं या सीधे, फिर भी कुछ समय बीतने के बाद वो फसल बन जाते हैं। आसपास के लोगों को बदलना हमारे हाथ में नहीं होता, पर ये हमारे हाथ में जरूर होता है कि हमें किसके आसपास रहना है। झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद तक को हिला देती है। अहंकार की आरी और कपट की कुल्हाड़ी जहां भी दिखे वहां संबंधों को जोड़ने का प्रयत्न करना बेवकूफी होता है। यदि किसी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो 2 तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। तजुर्बा कहता है, बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं।
कभी जाकर देखना, नए अमीरों के घर पर हर एक छोटी सी चीज की कीमत बताने लगते हैं। राह संघर्ष की जो चलता है, वही इंसान वास्तव में इस संसार को बदल कर दिखाता है। जब हजारों रातों के अंधेरों से लड़ता है कोई, तभी सूरज बनकर चमकता है कोई। ये सच्चाई है हम इंसानों की, कि कुछ लोग कुछ भी नहीं करते मगर लोग उनसे बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, और कुछ लोग जान निकाल कर भी अपनी हथेली पर रख दें तो भी उनकी कदर बहुत की जाती है। तजुर्बे ने शेरों को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ पर शिकार नहीं किया जाता। हमेशा एक बात जरूर याद रखना, कभी कभी आपकी बहुत सारी समस्याओं का खात्मा सिर्फ आपकी वाणी कर सकती है। उपयुक्त बोलें, कम बोलें, सही स्थान पर और किसके सामने क्या बोलें, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर ये हुनर आपने सीख लिया तो यकीन मानिए कि आपने अपनी जिंदगी की आधी जंग ऐसे ही जीत ली है। जीभ हालांकि वजन में बहुत हल्की होती है, लेकिन इससे निकले गए शब्द बहुत भारी हो सकते हैं। वो सामने वाले का दिल भी जीत सकते हैं और सामने वाले का दिल भी चीर सकते हैं। इसलिए हमेशा प्यार भरे शब्दों का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि दिल में उतरना और दिल से उतरना ये सिर्फ हमारे शब्दों पर निर्भर करता है, ना कि हमारे रंग रूप पर।